उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बीघड़ की राह थाम लेता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो बिगड़ की राह थाम लेता है, डाकू के शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा खून की होली खेलूंगा, और जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब भी आऊंगा कोरा मचा दूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। प्रताप हो ना? Oh God यार नहीं पहचान। Come on my friend, I am very sorry, I am strongly sorry यार। मेरे को अफसोस है, नहीं पहचान पाया। आज तेरे को देख करके मेरे को मेरा बचपना याद आ गया, कुछ सारी बातें याद आ गई। जब हम दोनों प्राथमिक विद्यालय में वो पर्सन एजुकेशन कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तेरे को मालूम नहीं? वो इंटरमिशन में कौन कौन सा खेल खेला करते थे, अंदर वैसे खेल याद है? याद है। कैसे चल रहा है, कहाँ तक पढ़ाई किया? दोस्त हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ गए। एनीवे माय फ्रेंड, एनीवे यार, मेरे पिताजी ने तो यहाँ से सीधे हमारा दाखिला जापान में करवा दिया था, न्योन यूनिवर्सिटी में। आधी उम्र तो वही गुजर गई मेरी। प्लीज बी सीटेड, आई प्रॉमिस यू। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और करो बेचतर हाल सादा गुजारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूँगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूँगा, और कहो कैसे चलता गुजारा तुम्हारा। My friend, any time and anywhere, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो माय फ्रेंड, व्हाई यू सो फ्रॉड? डरने की कोई बात नहीं, तू मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, जो भी बोलना चाहता है बोल, फ्री है। आई प्रॉमिस यू, बिल्कुल फ्री है। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। ओह यस, स्पीक आउट। मैं आया हूँ कुछ मांगने से, मैं
हमारे पास एक बेटी है और हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अब अपनी बहू स्वीकार कर ले। बस इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। प्रताप, तू ऐसे वर्ड बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो माय फ्रेंड, नो। यहाँ पर पुअर और रिच, अमीर और गरीब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ और हमेशा तेरे सामने वैसा ही मिलूंगा जैसा कभी विद्यालय में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरे पास 2 बेटे हैं। मेरा बेटा बड़ा नगराज है और मेरा छोटा बेटा मंजीत है और मेरे दोनों बच्चे सयाने हैं। मैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ नहीं पा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास 2 बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को? हाँ। आपको मालूम है मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी भी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। कौन? बीएससी प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ दोस्त। आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट यू, आई एग्री यू, लिसन टू मी केयरफुली। तो ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगनी रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे। शादी करी पक्का मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है, मतलब मेरी बहू बन गई है। अब ये रिलेशन को नहीं तोड़ सकते। अरे ये मेरा फ्रेंड नहीं है, अभी ये तो मेरा बहन समझी आ गया है। कमीना कहीं मारो थोड़ा पीछे। चोर कमीना कहीं का चिरकुट, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरे चक्कर में रिश्ता मांगने की? तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे। हाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा क्यों रे हरामखोर चिरकुट भिखारी कहीं का, तेरी औकात कैसे पड़ गई रे चौखट पे रिश्ता मांगने की? हैं भाई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लगा तो बिटिया का भी रिश्ता दे दो। हैं बिटिया बीएससी पास है, सिपाही खतीट को फाक था वाली बार, न जाने कहां से भिखारी मरने के लिए आ जाते हैं। जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखकर बिटिया का रिश्ता दे दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ।
चिरकुट भिखारी न जाने कहां से आ जाते हैं मरने के लिए। बिटिया भी 80 पास, बिटिया का रिश्ता दे दो। नंबरदार का दरबार फालतू। हे प्रताप कहाँ जा कहाँ जा रहा है तू? हैं? हमें तू जा कहाँ रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल देगी कि चला जाएगा, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं यहाँ झक मारने के लिए खड़ा हूँ। इधर आ, जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा है, निकालना पड़ेगा। हाँ, इसका तावा ज्यादा गर्म है, पानी डाल करके ठंडा करना पड़ेगा। हाँ। अबे बैठ ना, तू बैठ जा, बैठ तो बताता साली कुतिया करेगी औकात में मारूंगा, साली थोबड़ा टूट जाएगा भी। हाँ, आईने में शक्ल को देखोगी तो आईना तोड़ करके फेंक दोगी। ऐसा कंटाप प्रस्तुत करूंगा तेरे गाल पे। अभी अपनी औकात पे आ जाओगी। मेरे सवालों का जवाब दे पहले। मेरा पहला सवाल ये है कि तेरे को किसने परमिशन दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके आदेश से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो शेर आमने सामने बैठ करके, दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई सलाह, कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के बात कर रही है, गालियां दे रही है। मेरा ये सवाल वो भी मुंह खोल करके, शेरों की पंचायत लोमड़िया खाद लगी आप कौन सी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाई जा रही है? सावित्री, साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की। ना जाने वो कौन तेरी माँ थी रे, ना जाने कहां कहां छोप के किनारे जा करके पैदा किया है, ना जाने कितने लोगों से मिल करके तेरे को पैदा किया है। पता नहीं कैसे तेरे को रिटेल दे दिए, संस्कार दे दिए हैं। ना नदी नाला के किनारे रहने वाली यही तो तुम्हारी खूबी है। क्या जाने, ये बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। मैं कहाँ कहती हूँ, मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना ले सुदामा। ए जरा चश्मा उतार चश्मा उतार, जरा शकल तो देख बनी चश्मा मांग के लाएगा इस बार। उतार ऐसे लग रहा है कहीं विधायक के चुनाव में खड़ा हुआ। अगर मैं यहाँ खड़ा नहीं होता तो तू चश्मा उतार, बन जाओ, ये तेरा कपड़ा उतार देता। बन जाओ श्री किशन, तू क्या समझती है? लेकिन ये छोड़ी बिटिया का रिश्ता चली 2-4 हजार रुपए दे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे हरामखोर। जितनी बड़ी कमरे की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। उठ रे, बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत में इतना बड़ा घमंड हो गया। कभी इतनी दौलत देखी हो ना, झोपड़पट्टी में रहने वाली आज महल के अंदर आ गई हो, इतना बड़ा गुरूर। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, ये दौलत बहुत ही बेवफा चीज होती है। ये इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते समय ये पलक झपकते ही चली जाती है। और जब जाती है तो अकेले नहीं जाती है, इंसान की इज्जत को साथ में लेके जाती है। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी, शूट कर दूंगा। साली छिनार कहीं की रंडी, साली छुतियार कहीं की। साली माचिस के खोखा जैसा खोखली है। हमारी तुम्हारी झगड़ा हो जाएगा। तेरी वजह से कोई रंडी कहलाएगा। मैं छिनार हूँ, हरामखोर
रही हो? सब कुछ खो गया मेरा, इस औरत से मैं हार गया, मेरा सब कुछ इसने कुछ नहीं छोड़ा। दोस्त मैं सब कुछ समझ गया और हम ये नहीं चाहते कि तुम दोनों के बीच में हमारी वजह से कोई झगड़ा लड़ाई हो। ये तुम्हारी बीवी है और रही बात है रिश्ते की, तो जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। चलो रामलाल। You cannot go. तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर, मैंने जिसको जुबान दे दिया भले के बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता। मैंने इसी जुबान से कह दिया कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। अब दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाए ये घर, भाड़ में जाए ये परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये जमींदार राणा सिंह अकेला एक तरफ रहेगा, वो भी स्तंभ की तरह, ये हिलने वाला नहीं है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे कोई डिसाइड करूंगा, सलाह विमर्श करूंगा, बट ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरा बेटा है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा, तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं नहीं कर रहा हूँ यार, उपकार तो तू कर रहा है जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। भगवान ने सब कुछ तो मेरे को दिया लेकिन बेटी नहीं दिया क्या? आज तेरी वजह से बेटी मिल रही है। और सुन, मेरे को दहेज नहीं चाहिए नो, मैं दहेज का दुश्मन हूँ। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है, मैं इकलौता जमींदार हूँ। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके अपने महल ले आए। पहले एक बात जरूर कहूंगा। क्या हुआ? आज जो मेरी पत्नी ने आकर के यहाँ पर बक दिया, किसी से मत बताना। तू तो जानता है हमेशा ये नदी नाला छोप के किनारे पड़ी रहती थी। अब मैं क्या करूं? अब ये लव मैरिज है, मजबूरी हमारे पास है, हम क्या करें? हम तुम्हारी मजबूरी को समझ रहे हैं। हाँ, तो इसकी बातों को बुरा मत माना और किसी से मत कहना कि राणा की पत्नी इतनी गिरी हुई है। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। मैं जा रहा हूँ। वो बार-बार है नहीं, बार-बार नाई से बुला करके ले आओ तो बताऊं मैं। बाबू साहब, मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी की प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना होगा और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउ सेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे बावनोपुर में जा करके हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबू जी ने सबको बुलाया है, सब लोग हमारे दरवाजे पे, सबको खाना मिलेगा और सम्मान मिलेगा, कोई एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। लेकिन एक बात का मेरे को डर सता रहा है, अगर इस बारात में मैं नगराज को नहीं ले जाता हूँ तो वहाँ तो कई प्रांत के जमींदारी इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज बारात में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम सबसे पहले नगराज के पास जाओ और नगराज से जाकर के कह दे कि वो साला बारात में चलेगा,
लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बाराती के साले के सर पे जूते मारूंगा, और इतने जूते मारूंगा कि बाल के साथ साथ चमड़ी भी नीचे आ जाएगी। चलो जाने इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लम्बादार खिया बिया पर अगुवई हमार है, उलर उलर पूरी खा, पूरी कम खा कचौड़ी ज्यादा खा। जेका मन हो न्योता न देव, जेका मन हो दही देव, अगुवई हमारे हैं।